नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिसकी उम्मीद थी वही आज हो गया। केजरीवाल का एक और साथी, मनीष सिसोदिया का एक और सगा तिहाड़ जेल पहुंच गया। संजय सिंह को आज रॉज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ भेज दिया। अब पता नहीं कब तक वो वहां रहेंगे। ये एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहेगा। कारण ईडी ने सबूत दिखाए, दस्तावेज दिखाए, साक्ष्य दिखाया, यह प्रमाणित किया कि यह अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति दरअसल की कॉन्स्पिरेटर है, शराब घोटाले का साजिश करता है। और इसलिए केजरीवाल की कोई भी तिगड़म काम नहीं आई, प्रेस काम नहीं आया, मीडिया काम नहीं आया, कार्यकर्ताओं की भीड़, नारेबाजी, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, कुछ भी काम नहीं आया। सरपट सीधे संजय सिंह को जेल भेज दिया गया। सारी गर्मी उतार दी गई। जेल तो और भी लोगों को भेजा जाता है, लेकिन इस तरह से डांट खा के कोई जाता है? और आप देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए गलत जगह पे। जहां भाषण देना चाहिए वहां भाषण दो। लेकिन संजय सिंह तो संजय सिंह है। कूद फांद मचाना चाहिए सड़क पे तो ये चढ़ जाते हैं संसद में टेबल के ऊपर, वहां कूद फांद मचाने लगते हैं। जहां गाना नहीं गाना चाहिए वहां गाना गाना शुरू कर देते हैं। और कोर्ट के अंदर भाषणबाजी भी शुरू कर दिया। तो आज जज नागपाल ने कायदे से डांट भी लगाई। और जब डांट लगी तो फिर ये बिल्कुल जो कहते हैं भाई सीधा हो गया। लेकिन किन वजहों से अपने बिछड़े हुए साथी से मिलने तिहाड़ पहुंच गया संजय सिंह, इसको जानना और समझना जरूरी है। क्या खबर आई है? दिल्ली कोर्ट सेंट आप लीडर संजय सिंह अरेस्टेड इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू द एलिज्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम टू जुडिशियल कस्टडी टिल October 27. During the brief hearing, the judge also directed Singh not to give speech about unrelated matters inside the court. No unrelated matter. If you have to give speech about Adani and Modi, I will ask for your production through video conferencing from now onwards, the judge said. भाषण शुरू कर दिया। जज पिछली बार भी डांटे थे। अब आप ये समझिए किस तैश में ये लोग रहते हैं। क्या मानसिकता है कि जज के सामने भी जाते तो हेकड़ी दिखाते। 1 मिनट में जज नागपाल ने हेकड़ी निकाल दी। पिछली बार भी ये तमाशा किया था जब अपने जो दलाल मीडिया वाले जो लोग खड़े रहते हैं कि बाइट चलेगी। भाई कोई भगत सिंह आ गया, कोई गोल्ड मेडलिस्ट आया है, ऐसे मीडिया जो है इंतजार करती है और वो निकलता है भाई प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। बकवास इधर से उधर करके वो चला जाता है। तो पिछली बार ही जज नागपाल ने डांटा था और ये कहा था कि तमाशा बंद करो, सिक्योरिटी इशू हो जाता है। तुम्हारे पुराना साथी के साथ ये दिक्कत हो गई थी। फौरन एप्लीकेशन लगाया था कि पुलिस वालों ने धक्का दे दिया। आपको कोर्ट में एक आरोपी की तरह प्रोड्यूस किया जाता है, हीरो मत बनो। लेकिन फिर आज इसने ये काम कर दिया और वो तो किया ही किया, कोर्ट के अंदर में भी भाषण शुरू कर दिया। तो जज साहब ने रोका, भाई अडानी मोदी करना है तो फिर तुमको इधर कोर्ट में आने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट में नहीं आने देने का मतलब क्या है कि फिर आप परिवार वालों से, कुछ लोगों से, वकीलों से कुछ मौका मिल जाता है, इस दौरान मिलने जुलने का, बातचीत करने का, वो भी गवाओगे। अब तो तिहाड़ में रहोगे तब तो तिहाड़ जेल के अंदर उसके मुताबिक आपको समय मिलेगा। जैसे ही जज साहब ने कहा कि अगली बार से तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, ये कहता है नहीं हुजूर गलती हो गई। आप ये समझिए कैसे लोग हैं ये। क्या बोल रहा था ये? द राज्यसभा MP claimed before the court that ED did not ask him relevant questions during the custodial interrogation. All they asked is why did I take money from mother? Why I sent rupees 10,000 to my wife's account? ED has become entertainment department, lies after lies. I gave them complaint against Adani, but they did nothing, Singh told the judge.
बताइए कोर्ट के अंदर क्या बोल रहा है ये कि भाई हमसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जा रहे हैं कि मां से पैसे क्यों लिए, पत्नी को पैसे क्यों दिया, और हमने अडानी के बारे में कंप्लेन किया तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इज ही इन राइट माइंडसेट? दिमागी हालत ठीक है इसकी? सवाल तो कई पूछे गए, वहां तो जब सवाल ईडी करती है तो गजनी बन जाता है, याददाश्त चली जाती है। भाई आपसे पूछा जा रहा है केजरीवाल से दिनेश अरोड़ा को तुमने कैसे मिलवाया, तो उसका जवाब नहीं है। लेकिन आप देखिए कोर्ट के अंदर ये कह रहा है भाई ईडी में तुम्हारे कंप्लेंट करने से ईडी काम करने लग जाएगी। यही पढ़े लिखे हो तुम कि कल बोलोगे कि भाई सीबीआई को हमने कहा, सीबीआई को हम कंप्लेन करते करते थक गए, सीबीआई जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस तरह से एक्शन लिया जाता है। और इसलिए जज साहब ने कहा कि भाई जाओ, और जब तय हो गया कि भाई आपको तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है आपके दोस्त के पास, तो खुश होने की बजाय ये उदास हो गया। फिर वहीं खड़े खड़े कोई एप्लीकेशन लिखा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या क्या हुआ वो आपको डिटेल में दे देता हूं। संजय सिंह had also moved an application requesting the court to allow certain medicines and books to him in custody. Among the 16 books requested by Singh were My Experiment with Truth by M.K. Gandhi, Why I Am an Atheist by Bhagat Singh, and books authored by Gay Lambert and Ram Manohar Lohia. Judge Nagpal allowed this application. 16 किताबें, 16 किताब पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तैयारी पूरी है, इसको समझ में आ गया है कि ईडी के पास सबूत है और हमें अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ नहीं है। कब तक चुप रहोगे संजय सिंह? ये 16 किताबों की लिस्ट अपने आप में तुम्हारा गिल्ट बता रहा है, क्योंकि 16 किताब पढ़ने में तो कम से कम 16 सप्ताह लगेंगे, तब तक तो जेल में ही रहोगे। और ये आप तुम्हारे जो लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे कि भाई रिहा करो रिहा करो। तुमने लिस्ट दी है बड़ी बड़ी किताबों की। महात्मा गांधी को पढ़ेगा, ये लोहिया को पढ़ेगा, गे लॉम्बर्ट को पढ़ेगा, और पता नहीं गे लॉम्बर्ट का नाम ये जानता था पहले या नहीं जानता था, ये मालूम नहीं मुझे, लेकिन किसी ने लिस्ट बना के दी होगी जरूर कि कम से कम ये खबरें आ जाएगी अखबार में तो लोग कहेंगे भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वामपंथी भी खुश हो जाएंगे। तो ये कहानी है। और ये किताब पढ़ना कौन चाह रहा है? जिसके बारे में ईडी ने क्या कहा है कोर्ट में, जिसकी वजह से ये तिहाड़ जेल गया है। वो कहते हैं ना कि भाई चोरी पकड़ी गई और अपने आप को आप धर्मात्मा कह रहे हो, क्योंकि ईडी ने जिस आधार पर इस केस को बिल्डअप किया उसका सार कोर्ट में ईडी ने बताया। The agency in its remand application had called Singh a key conspirator. Sanjay Singh has exploited and gained illegal money kickbacks, which is proceeds of crime generated from liquor policy 2021-22 scam. He has been part of the conspiracy of collecting kickbacks from liquor groups. He has close relationship with Dinesh Arora since 2017 as revealed by Dinesh Arora, as well as from his call records, the ED application stated. यह बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरह भ्रष्टाचार हुआ है और ये सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पैसे का लेन देन चल रहा था इसके घर से। इसके लोग शराब माफिया, शराब व्यापारियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे थे। और केजरीवाल कहता हम कट्टर ईमानदार हैं जी, हाँ, लोगों को लटकाने भटकाने भ्रमित करने और जो तुम्हारा अफवाह तंत्र है ये काम नहीं आया। जिस तरह सत्येंद्र जैन तिहाड़ गया, फिर उसको तबीयत खराब हुई और उसका बहाना बना करके बाहर हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में बैठ करके वो फोन पे पैसे को इधर उधर करने में लगा हुआ है। ये आरोप उसके पुराने साथी ने लगाया है। मनीष सिसोदिया जेल में है, अब एक और चला गया, लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं हो रही। अब खबर आ रही है कि संजय सिंह के बाद दो और
बड़े नेता इस शराब के चक्कर में डूबने वाले हैं और अल्टीमेटली ये आग जो शराब घोटाले से भड़की है वो शीश महल तक जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।